नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये दुनिया जो है रहस्यों से, मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। और बहुत सारे रहस्य तो ऐसे हैं जिनका आज तक हम पता नहीं लगा पाए हैं कि इनके पीछे क्या कारण है। जैसे अगर हम बात करें बरमुडा ट्रायंगल की, तो इसकी गुत्थी आज भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। जबकि ये ऐसी जगह है जो अब तक हज़ारों सैकड़ों लोगों को, जहाज़ों को, एयरक्राफ्ट्स को निगल चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस का राज है और वो अपने रास्ते में किसी भी आने वाली रुकावट को ख़त्म कर देते हैं, खा पी जाते हैं, गायब कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक राक्षसनी रहती है जो कि जहाज़ों को निगल जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म है, यानी कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी हवाई जहाज़ या शिप जो है सेफ नहीं रह पाते हैं। और कुछ लोगों को तो यहाँ तक भी कहना है कि हनुमान जी ने यहाँ पर वो मणि फेंक दी थी जो उन्होंने रावण से मंगवाई थी, यानी कि भगवान जी ने मंदोदरी से, रावण की वाइफ से वो मणि ली थी। और उसके बाद हनुमान जी को जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको ऐसी जगह पर रखो कि जिससे किसी और का कोई नुकसान ना हो। और उन्होंने वो अटलांटिक महासागर में फेंक दी। और अटलांटिक महासागर ही ये वो जगह है जहाँ पर आज माना जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ, फ्लोरिडा यानी कि मियामी, पुएर्टो रिको और बरमुडा, अगर ये 3 जगहों को हम मिलाकर आकृति बनाएं तो वो ट्रायंगल जैसी दिखती है। और वो इसी ट्रायंगल का नाम जो है बरमुडा ट्रायंगल रखा गया। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 4,40,000 माइल्स एरिया में ये फैला है। ऐसा माना जाता है कि इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो 1872 में जो पहला जहाज़ था यहाँ पर गायब हुआ, जो हमारे रिकॉर्ड में है। और उसके बाद लगातार सैकड़ों जहाज, हज़ारों आदमी इसमें मारे जा चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। हमें नहीं पता उसके पीछे कारण क्या था। जो भी सो कॉल्ड रीजंस बताए जाते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं चला। और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कंपास, रडार, ये सब भी काम करना बंद कर देते हैं। ये नेविगेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं। जब हम हवाई जहाज़ में या समुद्री जहाज़ में होते हैं तो कंपास जो है वो हमें डायरेक्शन बताने के काम आता है। अगर हम रडार की बात करें तो ये डिटेक्ट करता है कि कोई और एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट या कोई गाइडेड मिसाइल या वेदर फॉर्मेशन कैसी रहेगी, इन सब के बारे में हमें आइडिया मिलता है। पर जब वो कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट इस एरिया के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर वो काम करना बंद कर देता है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉग पैदा हो जाता है, यानी कि धुआं चारों तरफ आ जाता है। अब बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ऐसा पता लगाया गया कि कुछ षटकोण की आकृति वाले बादल होते हैं। षटकोण जिसका मतलब आप जानते हैं कि 6 कोण, हेक्सागोनल क्लाउड्स, वो वहाँ पर पैदा होते हैं जो 45 फीट ऊपर तक लहरों को उठा देते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी रेंज में शिप या एयरक्राफ्ट होते हैं वो सब पानी में समा जाते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी पिक्चरें बन चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं कि कैसे कैसे बरमुडा में नुकसान हमारा हो जाता है, हो चुका है। 273 किलोमीटर पर आवर की जो स्टॉर्म है उसको भी इसका जिम्मेदार माना गया है। एक तरह से वो एयर बॉम्ब है, ऐसा अमेरिकन साइंटिस्ट ने हमें बताया है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि क्या ग्रंथों में इसका जिक्र है, बिल्कुल है। ऋग्वेद के अंदर 2300 साल पहले इसके बारे में लिखा गया था। 2300 साल पहले जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तब भी बरमुडा ट्रायंगल का नाम उसमें आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुल मिलाकर एक मिस्ट्री है। और इस रहस्य को बेशक हम जो मनुष्य हैं वो आज चांद पर, मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, पता लगा चुका है। समुद्र में हमने तारे बिछा दिए हैं, बिल्डिंगें बना दी हैं, इतनी तरक्की हम कर चुके हैं। और उसके बावजूद भी बरमुडा के ऊपर ये जो रहस्य है, इससे पर्दा अभी तक पूरी तरह से उठा नहीं पाए हैं।
इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो समुद्र के बरमुडा ट्रायंगल के बारे में हमने बात की है, अंतरिक्ष भी इससे अछूता नहीं है। जो बहुत सारे जो हमारे स्पेस में लोग गए हैं, उन्होंने बताया है कि अंतरिक्ष में भी एक ऐसा एरिया आता है दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राज़ील के ठीक ऊपर, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर भी एक एरिया है जहाँ पर अचानक उनके स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो कंप्यूटर लगे हैं, जो सिस्टम लगे हैं, वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं। और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लोग हैं जो स्पेस में गए हैं, साइंटिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने शेयर किए हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो स्पेस क्राफ्ट में बैठकर इस एरिया से, मतलब उनको अंतरिक्ष में जाना होता है, वो अवॉइड करते हैं इस एरिया से गुजरने के लिए, ताकि उनको उस तरह के कड़वे अनुभव ना हो या वो किसी मुसीबत में ना फंसें। तो ये सब एक रिसर्च का विषय है कि ऐसा क्या है, क्यों है, चाहे वो पानी के अंदर हो और चाहे वो अंतरिक्ष में हो। हमें मिलकर इसके लिए प्रयास करने होंगे।